AKY अकेडमी तैयारी जीत की। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज है 26 अक्टूबर और आज हम 25 और 26 दोनों का करेंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी छठ पूजा, क्योंकि आज से जो है 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होगा। तो आप लोगों को छठी मैया की ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप लोग जो है जो मेहनत कर रहे हैं उसमें सफलता हासिल हो। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का डेली मैप वर्क विथ करंट अफेयर्स। तो दोस्तों डेली मैप वर्क लाने का मेरा इसमें एक ही मकसद है कि मैप वर्क ऐसा चीज है कि जब तक आपको क्लियरिटी नहीं हुआ कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है, कौन सा कंट्री कहाँ पे है, तब तक आप कितना भी मगअप कर लीजिए, आप एग्जाम में जाके भूलेंगे ही भूलेंगे। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ये टेस्टेड प्रूवन जो है फैक्ट है कि अगर आपने लॉजिकली अगर चीज़ों को सेट नहीं किया है। एक क्या होता है ना कि मेरे एक शिक्षक थे, बचपन में वो बताते थे कोई भी चीज़ हो उसको ऐसे मोती की तरह जब तक आप नहीं पिरोगे एक दूसरे से, तब तक जब एग्जाम में आप जाओगे ना फेल हो जाओगे। वो मतलब कि आप उसको आंसर देने में फेल हो जाओगे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये बात मैंने अपने ये जो कैरियर है उसमें हमने फील किया कि सही बात है, कॉन्सेप्ट को जब तक आप एक दूसरे से रिलेट करके याद नहीं करोगे ना, तो क्वेश्चन अगर थोड़ा सा भी ट्विस्ट करेगा तो आप उसका आंसर देने में असमर्थ हो जाओगे। तो दोस्तों इसीलिए मैंने मैप वर्क इंक्लूड किया कि वो कहीं ना कहीं आपको इन डेप्थ जो आपके मेमोरी में वो चीज जाएगी। और जो भी करंट अफेयर है उसमें तो मैप वर्क होगा ही। स्पेशली जो लोग मैप वर्क नहीं करते हैं या जो नए हैं उनके लिए तो ये बहुत बढ़िया साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि इसमें देख रहे हैं कल हमने जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो हमेशा चर्चे में रहता है और हॉट टॉपिक है किसी भी एग्जाम का, जो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ता है, उसको हमने डिस्कस किया था। तो चलिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं AKY अकेडमी पे, तो इसको ज्वाइन कर लें, इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं वही पढ़ाऊंगा जो आपको सफलता दिलाएगा, जो आपके एक्यूमेंट को, जो आपके इंटेलेक्ट को बढ़ाएगा। मैं रटाने का काम नहीं करूंगा, क्योंकि रटी हुई विद्या जो है आप 10 रट सकते हो, 15 रट सकते हो, 20 रट सकते हो, 150 या 100 क्वेश्चन रट के निकालना जो है इम्पॉसिबल है। अगर कोई मित्र हैं तो जो रट के ये सब चीज करते हैं तो उनको शुभकामना दीजिएगा, लेकिन आप उसमें मत फंसिएगा। अगर भविष्य में बड़े अधिकारी बनना है तो मेरी बातें गांठ बांध के रख लीजिए। तो ये गांठ बांध लीजिए कि आपको रटने से काम नहीं चलेगा, आपको सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये 5 मिनट का मैं शुरुआत का मोटिवेशन इसलिए देता हूँ ना, क्योंकि लाइफ में मैंने देखा है कि ज्ञान जितना जरूरी है उतना ही आपका मोटिवेशन और सही पाथ जरूरी होता है सफलता के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के करंट पे थोड़ा लंबा होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि 2 दिनों का है और फैक्ट को मैं एनालिसिस इन डेप्थ करता हूँ। क्वेश्चंस भले ही 4 से 5 मैं डिस्कस करता हूँ, लेकिन इसमें कम से कम 50 कॉन्सेप्ट होंगे, 50 फैक्ट होंगे, सब मिला के। तो ये ऐसे क्वेश्चंस फॉर्म में नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको जो भी टोटालिटी में होगा वो बता दिया जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन पूछा जाए और रट के आपको आंसर देना है। हो सके कि जो है उससे अगल बगल भी क्वेश्चन आपके पूछे गए तो आप उसका सही उत्तर दे दीजिए, सही आंसर दीजिए। तैयारी का मतलब यही होता है दोस्तों। और दूसरा, हर एक वीडियो में जिस तरीके से मैं एडिटोरियल्स जो है ऐड करता हूँ और इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे @AKY अकेडमी आप सर्च कीजिए, उस पर मैं इसको अपलोड भी करता हूँ मॉर्निंग मॉर्निंग में। हिंदुस्तान हो, दैनिक जागरण हो, या फिर इंडियन एक्सप्रेस हो, द हिंदू हो। जैसे ये इंडियन एक्सप्रेस का आज का ये आर्टिकल है, आप जाके इसको पढ़िए। कितना खूबसूरत जो है दिल्ली और काबुल के बीच में जो एंशियंट हिस्ट्री से जो एक दूसरे से क्या रिलेशनशिप रहा है वो दिखाया गया है। अभी हाल में शाने तकाइची जो है जो बनी है पहली महिला प्रधानमंत्री जापान की, उसके बारे में उनके जो डिटेल्स दिए हुए हैं। हिंदुस्तान के आज का ये कटआउट है, आप इसको जाके पढ़िए हमारे टेलीग्राम पे। पूरा पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, अगर इतना भी अगर आप कर लेते हैं तो
ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी होगा। और दोस्तों ये देखिए, कल का इंडियन एक्सप्रेस में ये एक्सप्लेन सीरीज का पार्ट है, जिसमें परसिस्टेंस ऑफ पॉलिटिकल परिवार, कैसे जो है डायनेस्ट पॉलिटिक्स का शुरुआत हुआ। जनरली लोग आरोप लगाते हैं कि ये किसी एक पार्टी या दो पार्टी या फिर रीजनल पार्टी से रिलेटेड है, लेकिन इसमें बताया गया है कि डायनेस्ट पॉलिटिक्स जो है ये एक कर्स बन गया है इंडियन पॉलिटिक्स के लिए। ये सारे पार्टियों में बराबर से ये घुसा हुआ है, तो उस पे एक चर्चा है, आप इसको जरूर देखिए। काफी सुंदर तरीके से इन्होंने श्यामलाल यादव जी ने लिखा है इसको, कैसे जो है ये सारे पॉलिटिशियंस एक दूसरे के डायनेस्ट से बिलोंग करते हैं। और ये देखिए, अगर आप बिहार में मेंस दे रहे हैं, बीपीएससी का 71वीं का मेंस दे रहे हैं, तो आप इस आर्टिकल्स को तो कहीं ना कहीं तो जरूर चिपका देना आप, मखाना नोमिक्स। और ये टर्म आप कम से कम 10 से 12 बार तो जरूर अपने तीनों पेपर में यूज करना। इवन ऐसे में भी अगर आपको लगे कि कहीं मखानानॉमिक्स लिखा जा सकता है तो आप लिख देना। फिर GS1 GS2 उसमें तो बराबर आपको देना ही है, इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में तो आपको लिखना ही लिखना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और मखानानॉमिक्स के बारे में क्या लिखा गया है ये भी आप देख सकते हैं। दोस्तों मैं इसकी चर्चा में कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं केवल इस 4 एडिटोरियल को समझाने बैठूं तो कम से कम 30 to 35 मिनट्स एटलीस्ट मुझे लगेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं केवल इस पे चर्चा करने में ही मेरे 3 से 4 मिनट चलेंगे। तो आपको देखना है कि कौन कौन से रीजन में, जैसे बिहार के कौन कौन से रीजन में मखाना का उत्पादन होता है। मखाना बोर्ड, जैसे 100 करोड़ रुपए में मखाना बोर्ड बनाया गया, इसका प्रोसेसिंग, एक्सपोर्ट करने का, आप ये रीजन देख सकते हैं। मखाना के लिए फेमस है, मखाना में क्या बेनिफिट्स है, हेल्थ बेनिफिट्स है, ये सारी चीजों की चर्चा मखानानोमिक्स के तहत की गई है। आप इसको 10 से 12 जगह तो आप दिमाग में रखिए कि इसको लिखना है, मतलब कंटेक्स्ट बना के लिखना है, ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी लिख देते हैं, कंटेक्स्ट बना के लिखना है। तो चलिए दोस्तों, ये 4 एडिटोरियल्स है, बाकी स्टैटिक जीके और एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाला है। मैं बोलता हिंदी में हूँ, मेरे कुछ कुछ टर्म होते हैं इंग्लिश में जिसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन भी करता हूँ। और ये सारे PYQ बेस्ड होते हैं, डेट मीन्स कि जैसे जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस पे कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये नहीं कि प्रधानमंत्री के गाड़ी का कलर काला है कि नीला है, आज जो है प्रधानमंत्री ने उजला कोट पहना है कि काला कोट पहना है, मैं ये सब नहीं पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन हाँ, जो इम्पोर्टेंट है, आसियान में प्रधानमंत्री जी जाने वाले हैं कि नहीं जाने वाले हैं, ईस्ट एशिया समिट होने वाला है उसमें प्रधानमंत्री अटेंड करेंगे कि नहीं करेंगे, जो रीजनल पॉलिटिक्स है, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, हम उसकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ जो भी मिलेगा बेहतर मिलेगा, जो आपके इंटेलेक्ट को बढ़ाएगा, आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाएगा। और एक बार आप बुद्धि अटेन कर लेते हैं, नॉलेज अटेन कर लेते हैं, फिर आप देखिए कितना मजा आने वाला है पढ़ाई में। तो बोला ही जाता है कि भले आप यूपीएससी बीपीएससी करो या ना करो, लेकिन एक बार अगर तैयारी कर लिए तो आप एक अलग ही रूप में जो है निखर के दिखते हो समाज में। आपकी जो डिस्कशन कैपेबिलिटी, नॉलेज कैपेबिलिटी, वो सारी चीजें इंक्रीज कर जाती है। तो दोस्तों आज संडे है, संडे फंडे बोला जाता है, लेकिन मैं आज इसीलिए इस करंट अफेयर को डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि आपके पास पर्याप्त समय होगा और आप मेरी बातें आराम से धीरे 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 समझेंगे। क्योंकि सफलता को मैं केवल एग्जाम पास करना मात्र नहीं समझता, सफलता का मतलब होता है अपने ज्ञान को बढ़ाना, अपना जो हुनर है उसको आगे लाना। चलिए दोस्तों, तो डेली करंट अफेयर सीरीज और डेली मैप वर्क में आपका स्वागत है वंस अगेन। एके एकेडमी को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन फ्री है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो है आज के करंट अफेयर्स पे चलते हैं। हाँ, सबसे पहले मैप वर्क। मैंने आज पहले ही बताया कि हम लोग एक चीज इंक्लूड करने जा रहे हैं। पहले क्या होता था कि मैं क्वेश्चन से रिलेटेड मैप वर्क करता था, लेकिन मैं आज एक 5 मिनट का मैप वर्क भी करूंगा, ताकि जो नए हैं उनको ये मैप क्या होता है, कहाँ पे कौन सी कंट्री है, कौन सा स्टेट है, ये पता चल जाए। और जो लोग ऑलरेडी मैप वर्क कर चुके हैं या प्रो हैं, जो 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनको लगता है कि अरे ये सब मैं जानता हूँ, लेकिन उनके लिए ये रिफ्रेशमेंट का काम करेगा और रिवाइज होगा उनके लिए। तो दोस्तों ये है द वर्ल्ड, हमारा पूरा संसार, उसको जो है 7 भागों में तोड़ा गया है पॉलिटिकली।
है ना, यानी कि बॉर्डर बना बना के, ऐसे तो पूरा अर्थ एक ही है लेकिन बॉर्डर बना बना के लोगों ने 7 कंटिनेंट में बदल दिया। तो ये है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ये ओशिनिया जिसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया भी बाहर बोला जाता है, ये सबसे छोटा महाद्वीप है ना। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे ज़्यादा जो है अगर देश किस कॉन्टिनेंट में है तो अफ्रीका में है। और अंटार्कटिका नो मैंस लैंड, यहाँ पे आबादी नहीं है, ना के बराबर है। ऐसे यहाँ पे रिसर्च स्टेशन है लोगों के, ऐसा नहीं है कि ये फुल्ली जो है वैकेट है, लेकिन यहाँ पे नो मैंस लैंड कहा जाता है, यहाँ पे आबादी नहीं रहती है ना, केवल रिसर्च वगैरह के काम होते हैं। तो दोस्तों ये, और 4 महासागर है पूरे धरती पे, पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक और इंडियन ओशन। तो दोस्तों 7 कंटिनेंट एंड 4 जो ओशियन है उससे हम लोग शुरुआत करते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। इसको एक बार देखिए, 2 बार देखिए, मैं मेरे साथ डेली जुड़ के रहिए। मैं आपको करंट अफेयर और जैसे जो न्यूज़ में चल रहा है उससे रिलेटेड, मैप से रिलेटेड एक बेसिक जानकारी ऐसा दे दूंगा कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या फिर कोई टॉपिक आएगा आपके सामने, आपको कुछ उस पे बोलना है, एक्सटेम्परे करना है अचानक से, तो ये चीज़ आपको तुरंत मदद करेगा। मैं रटाऊंगा नहीं, मैं समझाऊंगा दोस्तों। तो चलिए, ये हमारे 7 कंटिनेंट्स, 7 महाद्वीप और 4 महासागर हो गए, ठीक है। और आज स्पेशली हम लोग साउथ अमेरिका की जो भी कंट्री हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। तो साउथ अमेरिका आप देख रहे हैं, ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सी कंट्री में वो जुड़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, कोलंबिया, कोलंबिया कंट्री है उससे जुड़ा हुआ है ना। और ये बगोटा उसकी राजधानी है। फिर देखेंगे हम लोग वेनेजुला, है ना, कराकस उसकी राजधानी है। यहीं की जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनको शांति पुरस्कार, है ना, मिला है, मिस मचादो को, है ना। तो ये हो गया। फिर गुआना, सूरीनाम, सूरीनाम, पैरामैकाइबो इसकी राजधानी है। फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना जहाँ पे लॉन्चिंग स्टेशन भी है, स्पेस मिशन इसमें लॉन्च किए जाते हैं। ब्राजील, ब्राजीलिया उसकी राजधानी, उरुग्वे, है ना, मोंटेविडियो, है ना, ये पराग्वे, असुंसियन इसकी राजधानी है। दोस्तों साउथ अफ्रीका एक ऐसा जो कॉन्टिनेंट है उसमें कोई भी भाई भाई मिलते हुए वर्ड वाले जो है, राइमिंग वाले देश जो है वो एक दूसरे से बॉर्डर साझा नहीं करते हैं दोस्तों। जैसे पराग्वे, उरुग्वे, ये दोनों में कोई बॉर्डर साझा नहीं हो रहा है यहाँ पे। फिर ये हो गया अर्जेंटीना, ब्यूनो आयरिस, चिली, सैंटियागो। चिली जो है नॉर्थ टू साउथ में, ये बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नॉर्थ टू साउथ में अगर एक्सपेंशन देखा जाएगा तो सबसे लंबा, है ना, आप देखते हैं मिर्ची, चिली, है ना, उससे थोड़ा राइमिंग कीजिए इसको। तो सबसे लंबी मिर्ची होती है, तो इसीलिए नॉर्थ टू साउथ जो स्ट्रेच है वो चिली का सबसे लंबा है। यही AKY अकेडमी, तैयारी जीत की।